नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे SSC CHSL एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 20 मार्च 2023 को SSC CHSL के 4th शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और 4th शिफ्ट के 100% रियल क्वेश्चंस लेके हाजिर हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा लेट हो जा रहा है दोस्तों, क्योंकि लास्ट शिफ्ट चल रहा है और लास्ट दिन भी चल रहा है। कल आपका लास्ट दिन हो जाएगा, यानी 21 तारीख को आपका लास्ट पेपर है SSC CHSL का, उसके बाद ख़त्म है। तो दोस्तों जिनका भी एग्ज़ाम कल है वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनका एग्ज़ाम कल किस शिफ्ट में है। और दोस्तों जिनका भी एग्ज़ाम कल है एक बार हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें 8181819473 पे, और कौन से शिफ्ट में उनका एग्ज़ाम है वो भी कमेंट करके या फिर आप हमें व्हाट्सएप करके ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों सभी शिफ्टों का PDF फाइल अगर आपको एक साथ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों में आपको PDF फाइल एक साथ प्रोवाइड कर दी जाएगी। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए वहाँ से ज्वाइन कीजिए। चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चंस देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि उत्तरी पठार या फिर भारत के उत्तरी मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। बात करते हैं दोस्तों, तो जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। यह मिट्टी जो कि उत्तरी मैदानों और घाटियों में व्यापक रूप से फैले हैं, ये जमा हुई मिट्टी है और मुख्य रूप से भारत गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जमा जो कि गाद के कारण गठित होते हैं। ऊपरी और मध्य गंगा मैदान में दो प्रकार की जलीय मिट्टी अर्थात खदर जो कि न्यू जो कि वैलूबियम और भंगार यानी पुरानी एलुबियम होते हैं। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी जो कि रेगूर मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है इसको, या दक्कन पठार के एक बड़े हिस्से को जो कि आच्छादित करता है, जिसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य शामिल है। इसे काली जो कि काली कपास की मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। ये जो कि अभेद्य गहरे और चिकने होते हैं और ये जो कि एल्यूमिनियम जैसे मैग्नीशियम लोहा और चूने से समृद्ध होते हैं। इस पर उगाई जाने वाली कुछ फसलों में कपास, ज्वार, गेहूँ और अलसी आदि शामिल हैं। ठीक है, वहीं बात करते हैं दोस्तों लाल मिट्टी की। ठीक है, यहाँ से लाल मिट्टी की बात करते हैं, तो लाल मिट्टी भारत में जो कि लाल मिट्टी फास्फोरस, नाइट्रोजन और लाइम तत्व की कमी होती है। ठीक है, लाल मिट्टी में भारत का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। यह भारतीय राज्य तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक, उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ हिस्से में पाई जाती है। वही बात करते हैं दोस्तों लेटराइट मिट्टी की, तो लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिमी और पूर्वी घाटों में पाई जाती है। मिट्टी जो कि मूल्यवान निर्माण सामग्री प्रदान करती है और नारियल, चाय, कॉफ़ी, सुपारी, रबर इत्यादि जैसी फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो इनको याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस क्या थे। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद या फिर गणितज्ञ कह सकते हैं ये थे। इन्होंने योजना आयोग के सदस्य भी थे। और बता दें दोस्तों कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी जिसका कार्यकाल 1956 से 61 था। ठीक है, 1956 से 1961 था, वो भी इनिप के आधारित पर था। ठीक है, इनके आधारित पर था। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 1985 में पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया था, तो इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता जो कि भालचंद भास्कर जो कि भागवत थे, जो कि कुश्ती के लिए मिला था उनको, ओम प्रकाश भारद्वाज जिनको मुक्केबाजी के लिए, और OM जो कि नाम्बियार एथलेटिक्स के लिए इनको 1985 में पहली बार जो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शंस जो भी था कमेंट कर लीजिएगा एक बार। सितंबर 2022 में भारत के CDS कौन बने थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल चौहान, और ये दूसरे भारत के CDS हैं। बात करते हैं भारत के पहले CDS जो कि जनरल बिपिन रावत थे, जिनका जो कि हेलीकॉप्टर क्रैशिंग में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भगवत सिंह मान ने मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या थे, तो वह एक कॉमेडियन थे। जी दोस्तों, भगवत सिंह मान जिन्हें कॉमेडियन किंग और जुगनू के नाम से भी जाना जाता था, उनका जन्म 17 अक्टूबर 1973 एक भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व अभिनेता
कॉमेडियन और जो कि व्यंग्यकार जो कि 2022 से पंजाब के 17वें और वर्तमान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वह धुरी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। आम आदमी पार्टी से 2022 से पंजाब विधानसभा में और 2019 से आम आदमी पार्टी यानी पंजाब के संयोजक यानी मान ने 2014 से जो कि बात करते हैं तो वो संगरूर ठीक से लोकसभा के सदस्य के रूप में भी काम किया था, जब तक कि उन्होंने 2022 में इस्तीफा नहीं दे दिया। वह जो कि पीपल्स के पूर्व सदस्य और 2012 से 2014 तक पंजाब पार्टी के सदस्य थे। एक प्रश्न आया था कि मुस्लिम लीग ने कब अलग देश की मांग की थी, तो 1940 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तो मुस्लिम लीग ने 1940 में एक अलग पाकिस्तान राज्य की मांग की थी। यह 1940 तक नहीं था कि लीग ने नए मुस्लिम राष्ट्र के गठन का आह्वान किया जो मौजूदा भारत से अलग होगा। मुस्लिम लीग को डर था कि एक स्वतंत्र भारत में हिंदुओं का वर्चस्व रहेगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि चंपारण कृषि कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा कब पारित किया गया था, तो 1918 आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं तो चंपारण कृषि कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा 1918 में पारित किया गया था, जब महात्मा गांधी ने किसानों की भूमि पर नील की जबरन खेती को समाप्त करने के लिए 1917 में अपना जो कि ऐतिहासिक चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। यह विधेयक 29 नवंबर 1917 को जो कि मॉड द्वारा विधान परिषद में पेश किया गया था। वही बात करते हैं दोस्तों तो चंपारण ब्रिटिश भारत में बिहार उड़ीसा प्रांत के उत्तर पश्चिम कोने में स्थित एक प्रशासनिक जिले का नाम है। गांधी जी अप्रैल 1917 में जिले के जो कि काश्तकारों द्वारा झेली जाने वाली कुरीति के बारे में जानने के लिए वहां गए, जिसे ब्रिटिश बागान मालिकों संपत्ति मालिकों द्वारा नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था। वही बात करते हैं दोस्तों तो चंपारण जो कि काश्तकार गांधी को सूचित करता है कि कानून द्वारा अपने जमींदार के लिए अपनी भूमि के प्रत्येक 20 भागों में से 3 को नील के साथ लगाने के लिए बाध्य था। इस प्रणाली को जो कि 3 कठिया कहा जाता था। बात करते हैं दोस्तों तो गांधी जी के सत्याग्रह या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का जन्म चंपारण में हुआ, जब उन्होंने पहली बार अंग्रेजों को जमींदारों की क्रूरता के खिलाफ चुनौती दी, जिन्होंने किसानों को निराशाजनक परिस्थितियों में नील उगाने के लिए मजबूर किया। विचलित ब्रिटिश सरकार ने किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक समिति का गठन किया था। बात करते हैं तो चंपारण कृषि विधेयक पारित किया गया और किसानों की दुर्दशा में तुरंत सुधार हुआ। समय के साथ सत्याग्रह पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया और स्वतंत्रता आंदोलन को प्रज्वलित किया, जो कि अंततः भारतीय स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ। बात करते हैं दोस्तों तो इस आंदोलन के दौरान ही गांधी जी को बापू, पिता और महात्मा यानी महान आत्मा के रूप में जाना लगा था। वही बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव के समारोह को शुरू करने के लिए 12 मार्च 2021 को दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाई थी। वहीं बात करते हैं दांडी मार्च को नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जो अहिंसक सविनय अवज्ञा कार्य का और इस आंदोलन का नेतृत्व जो कि मोहनदास करमचंद गांधी जी ने किया था। एक प्रश्न आया था कि स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुआ था, तो 16 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था। बात करते हैं तो स्टार्टअप इंडिया योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है, जिसे 16 जनवरी 2016 को बैंक वित्त प्रदान करके भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और समर्थन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। एक प्रश्न आया था कि एशिया की सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन है, वुलर झील आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों तो वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक मानी जाती है। यह जम्मू और कश्मीर में बांदीपोरा ज़िले में स्थित है। यह जो कि टेक्टोनिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप बनता है। यह झेलम नदी का विस्तार है। यह जम्मू और कश्मीर की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। टुलबुल परियोजना झील के मुहाने पर स्थित है। तो इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है, किरेन रिजिजू आपका राइट आंसर हो जाएगा। बांसुरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, ऑप्शंस क्या था कमेंट करके एक बार बता देना।
जो कि मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों कि बांसुरी काष्ठ वाद्य परिवार का एक जो कि संगीत उपकरण है। नरकट वाले काष्ठ वाद्य उपकरणों के विपरीत बांसुरी एक जो कि एरोफोन या फिर बिना नरकट वाला वायु उपकरण है जो एक छिद्र के पार हवा के प्रवाह से ध्वनि उत्पन्न करता है। हॉर्न जो कि बोस्टल सैस्य के उपकरण वर्गीकरण के अनुसार बांसुरी को तीव्र आघात एरोफोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो आप कमेंट करके बताना। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या है, ये पूछा था। तो रसायन विज्ञान और भौतिकी में डाल्टन का नियम या फिर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों के कुल दाब तथा उन गैसों के आंशिक दाब के संबंध में है। इस नियम के अनुसार परस्पर क्रिया न करने वाले गैसों का कुल दाब उन गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। जैसे कि डाल्टन ने यह प्रयोग का नियम जो कि 1801 में किया था। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन है। तो दोस्तों अपना ऑप्शंस कमेंट करिए। प्रत्यक्ष कर आपको बता देते हैं जो कि आयकर, कॉरपोरेट कर, संपत्ति कर, भाग कर और उपहार कर, ये सभी शामिल हैं। सुमेलित करने के लिए एक प्रश्न आया था दोस्तों जिसमें बजरंग पुनिया का संबंध पहलवान से, यश धूल किस खेल से संबंधित है, इनका डैश डैश दिया था या फिर पूछा था। तो ये क्रिकेट से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, यश धूल जो कि अभी हाल ही में इनको अंडर-19 क्रिकेट टीम का भारत का कैप्टन भी बनाया गया है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ था। तो यूएई में हुआ था, यानी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। बात करते हैं श्रीलंका की आर्थिक, पहले ये श्रीलंका में होने वाला था लेकिन श्रीलंका की आर्थिक राजनीतिक स्थिति को देखते हुए जो कि एसीसी आईसीसी, ठीक है जहाँ पे गलत हो गया दोस्तों, आईसीसी, ठीक है आईसीसी ने एशिया कप 2022 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में कराने का निर्णय लिया गया। टूर्नामेंट के फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हराकर छठी बार जो कि ये मुकाबला अपने नाम किया था। दोस्तों कुछ प्रश्न मुझे और मिले हैं जो कि लेट से मिले हैं। बताइए क्या प्रश्न मुझे डाउट थोड़े लग रहे हैं, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये सही है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल पूछा था, क्या पूछा था या नहीं, कमेंट करके बताना है बस आपको। एक राजस्थान के मिट्टी के बारे में पूछा था, क्या यही प्रश्न पूछा गया था, कमेंट करके बताना। उदय शंकर किससे संबंधित है, यानी कौन से वाद्य यंत्र से। अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। और महिला T20 वर्ल्ड कप जो कि हाल ही में हुआ ये किस देश में हुआ। क्या दोस्तों ये प्रश्न भी आए थे, एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। थोड़े लेट से मिले हैं दोस्तों इसलिए मैं इनको ले नहीं पाया। बाकी दोस्तों थोड़े डाउट भी था तो एक बार कंफर्म कर देना तो मैं ऑल शिफ्ट में इन प्रश्नों को ले लूँगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।